असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वोटिंग होगी। उससे पहले तमाम जो सियासी दल है शिविर वो लगातार असम में जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और इसी के संबंध में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी पहुंचते हैं असम। और इस दौरान वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच में वो एक ऐसी बात कह देते हैं। उनका ये बयान, उनका वीडियो इस कदर वायरल हो रहा है कि लगातार सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि क्या ये वाकई में एक सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी जिसे कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, उसी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो इस तरीके की बात कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस जनसभा में कहा क्या है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते नजर आए असम में। इस दौरान वो ये कहते हैं कि अगर कोई जहरीला सांप आपके बगल से गुजर रहा है और इस दौरान अगर आप नमाज में पढ़ रहे हैं तो नमाज को बीच में तोड़कर सबसे पहले उस जहरीले सांप को मारना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हैं कि ये जो जहरीला सांप है वो बीजेपी और आरएसएस है। तो बीजेपी और आरएसएस को खत्म करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आपको ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके की बात यहाँ पर कही जाती मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि राजनीति में अक्सर सियासी बयानबाजियां होती है, वार पलटवार होते हैं, लेकिन इस दौरान शब्दों की गरिमा और किसको किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी के नेता यही बात को भूल जाते हैं और उसी चीज में अब फंसते नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या ये एक बौखलाहट है? क्योंकि लंबे दशक से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, सत्ता से बेदखल है और उसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वो अपना लगातार जनाधार खो रही है। और क्या यही बड़ी वजह है जिसके चलते इस तरीके के बयानबाजियां हो रही है और इसी के तहत बौखलाहट सामने आ रही है? आपको क्या लगता है? असम के अंदर ऑब्वियस सी बात है, गौरव गोगोई का जितना भी अस्तित्व था वही जो था, जो कांग्रेस पार्टी का असम के अंदर था, दैट्स इट। उसके अलावा तो गौरव गोगोई के अलावा कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था इस टाइम पे जिससे कांग्रेस पार्टी वापस आ सकती है इस इलेक्शन के अंदर। ये इलेक्शन भी एक तरफा है और ये अभी से नहीं, जब से दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली की जब इलेक्शन की बात हुई थी तब से ही ये बात पता थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ही जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ कोई रेलिवेंट कैंपेनिंग भी नहीं की। यहाँ देखेंगे आप, पहले अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, जब गौरव गोगोई के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर हमने देखा था कि कांग्रेस और यूडीएफ दोनों एक साथ थी, राइट। अब यहाँ पे यूडीएफ ने अपने आप को मुस्लिम ओरिएंटेड कर दिया है। कांग्रेस ने यूडीएफ का साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर यूडीएफ के साथ ये रहते तो इनको यही लगता कि ये सिर्फ असम की जनता को, कि मुस्लिमों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी क्लीन इमेज बनाने के लिए यहाँ पर यूडीएफ का साथ दे छोड़ दिया, राइट। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअली लड़ रही है। अब इंडिविजुअली लड़ने की दिक्कत ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में नहीं, अगर आप देखेंगे एसमीज बंगाली में भी, एसमीज मुस्लिम में भी और एसमीज हिंदू में, हर जगह पे उनके वोटर बैंक बटे हुए हैं। ऐसे नहीं वहां पे माइनॉरिटी वोट नहीं कर रही या मेजोरिटी वोट नहीं कर रही, तो वो एक तरफा जीत है उनकी वहां पे, राइट। अब यहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पे कहते हैं ना, एक तरीके से जो उनकी इमेज डैमेज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की, उसको वापस से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप नहीं देखते बीजेपी की तरफ से जब जब इलेक्शन होता है, अमित शाह उतर जाते हैं, आपके योगी आदित्यनाथ उतर जाते हैं, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स इन इलेक्शंस के अंदर उतरते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी से बड़ा चेहरा किसी को बनाया ही नहीं गया आज तक, या तो प्रियंका गांधी वाड्रा है। तो उन दोनों को अब हटा के अब पार्टी प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है ताकि लोगों को ये पता चले कि हम आसाम की केयर करते हैं, आप हमें भी वोट करिए। पर अनुपा जी, मेरे हिसाब से जिस आपकी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की इस पूरी कैंपेनिंग में रही है, आप और मैं अच्छे से जानते कि कौन जीतेगा। साथ ही साथ जिस हिसाब से एलिगेशंस कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे आसाम के अंदर उन लोगों ने लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, जैसे भूपेन बोरा हो गए और भी बहुत लोग हो गए, इन लोगों ने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 30-30 साल तक कोई बंदा अगर कांग्रेस पार्टी को अपना टाइम दे रहा है, अगर उसकी भी कांग्रेस पार्टी रिस्पेक्ट ना कर पाएगी, तो क्या लगता है आपको कि जनता बेवकूफ है वहां पे कांग्रेस पार्टी को वोट देगी? मल्लिकार्जुन खड़गे को बस इमेज जो डैमेज हुई है उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। बाकी देखिए, यहाँ आप पर बताइए, भी आपको क्या देखा लग रहा जाए है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे की इमेज यहाँ पर और ज्यादा डाउन हो गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस हम्म। तरीके की अगर बयानबाजियां मल्लिकार्जुन नहीं, खड़गे कर रहे हैं आसाम की, तो उन्हें सोशल मीडिया पर हाँ, लगातार ट्रोल किया जा रहा है। नहीं नहीं, आपने मुझे गलत दिया। मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो इमेज पूरी आसाम के अंदर बनी है ना, उसको ठीक करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है कि पार्टी के बड़े नेता को हम जी, भेज रहे हैं यहाँ पर।
हाँ, क्योंकि राहुल गांधी तो देखिए केरला में बिजी है इस टाइम पर, प्रियंका गांधी भी वहीं बिजी है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को साइड से भेजा गया है, बस वही एक पूरा मैटर चल रहा है यहाँ पे। देखिए, इस दौरान अगर हम देखा जाए तो कोई भी बड़ी पार्टी रहती है तो उसके चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई भी दिग्गज नेता हो जो ज्यादातर फेमस होते हैं या फिर जनता का प्रभाव उनमें होता है, तो उन्हें हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो उन्हें प्रचार के लिए किसी भी राज्य में भेजती है। तो यहाँ पर तो ये बात सही है कि ठीक है, सभी पार्टी अपने अपने नेताओं को जनसभा को संबोधित करने, अपने प्रत्याशी के लिए वोट बटोरने के लिए भेजती है। लेकिन इस बीच में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की बोली का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनके बयान को देखें, उनके बयान पर केंद्रित रहे, तो उस दौरान साफ साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एक वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ यही बयान नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि जब मल्लिकार्जुन केरल पहुंचे थे, तब उन्होंने वहां पर किस तरीके से क्षेत्रवाद की राजनीति करते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और अन्य जगहों के जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें गुमराह कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन केरल के लोगों को वो गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि केरल के लोग बहुत ज्यादा चतुर है और शिक्षित है। मतलब साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहना चाहते हैं कि जो गुजरात के लोग हैं वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वहीं केरल के लोग ज्यादातर शिक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति का एक दरिया होता है, एक सीमा होती है, लेकिन अगर आप वो सीमा को पार कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उस दौरान इस तरीके की कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, कभी क्षेत्रवाद की राजनीति, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट है। अब इन्हीं तमाम बयानों को लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी बौखलाहट कांग्रेस पार्टी को हार का डर सता रहा है, और जब भी किसी व्यक्ति को हार का डर सताता है तो वो इसी तरीके की बयानबाजी या अनर्गल बातें कहता है, वो होश में नहीं रहता, उसके अंदर सिर्फ डर ही देखने को मिलता है। और वही चीजें हमें शिविर लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसे दुनिया की, मैं यहाँ पर देश की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर दुनिया की बात कर रही हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक कही जाती है। उसके साथ ही अगर हम आरएसएस जैसे संगठन की बात करें, संघ की बात करें, तो आरएसएस सबसे बड़ा संघ है जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और ये करोड़ों लोग आरएसएस की ताकत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत है। और उसके लिए और एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए इस तरीके से कंपैरिजन करना, जहरीले सांप से, जहरीले नाक से कंपेयर करना, कहीं ना कहीं ये मल्लिकार्जुन खड़गे की बौखलाहट को दिखाता है। एक बार हो तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पर दो दो बार इसी तरीके की चीजें हो रही है। आप असम जाते हैं, वहां पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, केरल जाते हैं, वहां पर आप क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। तो राजनीति का एक स्तर होता है जो गिरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वही स्तर एक राजनेता गिरा देता है तो कहीं ना कहीं उससे साफ समझ में आता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, ये कहा कि भाई अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, उस आपके साइड से, बगल से अगर एक जहरीला सांप भी गुजर रहा है तो सांप को सबसे पहले मारो, चाहे उसके लिए आपको नमाज भी क्यों ना बीच में तोड़ना पड़े। अब इससे दो चीज सामने आती है। पहली चीज ये कि मुसलमानों को, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भड़काऊ भाषण इसे कहा जा सकता है, वो भी बीच चुनाव में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को, जो चुनाव आयोग है, उसे एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग इस पर एक्शन नहीं लेगा तो उससे कहीं ना कहीं जो जनता है उनमें एक गलत मैसेज भी जाएगा कि भाई एक लिमिट होती है आपकी भाषा की, आपके शब्दों की मर्यादा की। अब यहाँ पर ये देखिए कि सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं जिसमें लाखों लोग वहां पर मौजूद हैं, और उन्हीं लोगों को ये कहा जाता है, जो मुसलमान है, मुस्लिम वोट बैंक है, उन्हें ये कहा जाता है कि भाई नमाज छोड़ दीजिए, बीच में आपको नमाज भी तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, लेकिन बीच में ये जो आरएसएस और बीजेपी है इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। तो ये कौन सी मर्यादा, कौन से शब्द है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और वही चीजें शिवी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को हाँ, मिल रही है।
पर अम्मा जी यहाँ पे एक फैक्टर है, कांग्रेस पार्टी भी कुछ भी कर ले कि कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे आसाम में भी बहुत एक्टिव होंगे, अब इसके बाद से वेस्ट बंगाल में भी बहुत एक्टिव होंगे। राहुल गांधी की पता नहीं कौन सी हम्म। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चल रही है कि इलेक्शन की डेट जब अनाउंस हो जा रही है, जब उसमें टाइम ही नहीं बचा है, तब ये लोग एक्टिव हो रहे हैं। इतने महीनों से जो बीजेपी, टीएमसी और हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पार्टी है आसाम के अंदर, ये सब लोग जब इतने टाइम से कैंपेन कर रहे हैं, तब कांग्रेस की तरफ से कोई भी निशाना नहीं आया, कुछ भी बयानबाजी नहीं हुई, इनफैक्ट कोई भी कैंपेनिंग नहीं की गई। गौरव गोगोई भी बहुत शांत पाए गए इस पूरे कैंपेन के दौरान, अभी भी गौरव गोगोई बहुत शांत है। तो ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत है, और साथ ही साथ कहते हैं कि लास्ट में तुक्का मार लेते, लग गया तो सही है, नहीं लगा तो खैर हार तो थी अपनी। कांग्रेस पार्टी का वही हाल है। इस इलेक्शन में भी आप देखिएगा, हिमंता बिस्वा शर्मा एक लीड से लीड जीतते जाएंगे, क्योंकि आसाम के लोगों के पास कोई भी और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पर ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, और दूसरी चीज़ ये भी है शिवी, कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके अपोज़िट जा चुके हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि वो लगातार कहीं न कहीं जो मुसलमान हैं उन पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी उसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, और शायद उन्हें खुश करने के लिए इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया होगा। फिलहाल इसका कितना असर असम की वोटिंग पर, जो मतदाता है उन पर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये तो 4 मई को जब रिजल्ट सबके सामने होगा तो पता चल ही जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।